प्रकाश की स्रोत से 60 मीटर तथा प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20√3 हो, तब स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण कब बनता है? उन्नयन कोण और नमन कोण, दो कोण हम आप लोग को बताए थे। और दृष्टि कोण हमेशा सीधा बनता है। उन्नयन कोण कब बनता है? जब नीचे से हम ऊपर की ओर देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे करके भी बताए थे कि बराती में अगर हम लोग को शादी में जाते हैं तो अगर छत पर से कोई इशारा कर रही है लड़की और इधर से हम देख रहे हैं तो आंख से आंख जब मिलता है तो उसमें उन्नयन कोण बनता है। कब क्या बनता है? उन्नयन कोण। अगर वो नीचे देखती है तो उसका आंख पर और नमन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? और नमन कोण। तो उन्नयन कोण हमको ज्ञात क्या करने बोला है? उन्नयन कोण। अगर हम कोई वस्तु को ऊपर एक मीनार है और मीनार के छोर को हम देख रहे हैं, ठीक है, मीनार को, उस मीनार पे अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो हमको देख रहा है, अगर ऊपर से नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर के लिए देख रहे हैं तो उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। तो हमको उन्नयन कोण ज्ञात करने बोला। तो पहले हम एक जो चैप्टर पढ़ाए थे तो हम एक ही बात समझाए थे, पहले आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। पहले क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, वही समकोण त्रिभुज होता है। जरा देखिएगा, अब यहाँ पे कोण बन रहा है। मान लो यहाँ पे हमको नहीं बोला कि ए पे बन रहा है या बी पे बन रहा है या सी पे बन रहा है, ये हमको नहीं बोला, लेकिन कोण यहाँ पे बन रहा है कि थीटा यहाँ पे, इसका हम दर्शा देते हैं इसको ए बी और सी। ठीक है, अब हम एक चैप्टर में पढ़ाए थे जब साइन थीटा, एक बार और रिवीजन करवा देते हैं कि अगर ये जो लाइन है, ये लाइन को देख रहे हैं, ये जो छोर है अगर तिरछा लाइन गया हो तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो लंबू जैसा खड़ा है लंबा, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, हिंदी में लंब बोलते हैं। और जो ये लेटा हुआ सूता हुआ एकदम जमीन में लेटा हुआ, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं। गॉट इट? समझ में आया? अब इसको ये जो लाइन है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है कि प्रकाश की स्रोत हमको 60 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर दिया हुआ है? 60 मीटर। प्रकाश का जो स्रोत है वो कितना मीटर दिया हुआ है? 60 मीटर। ठीक है, अब बोला है कि इसके तथा प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया, प्रकाश से जो स्तंभ की छाया बन रहा है, ठीक है, ये स्तंभ की जो छाया बन रहा है कितना दिया हुआ है? 20√3 नहीं दिया हुआ है ना? क्या दिया हुआ? 20√3। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ पे आंसर बना रहे हैं कि आ जाते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो ये जो लाइन दिया हुआ है, लाइन दिख रहा है? कौन सा लाइन है? कौन सा लाइन है? परपेंडिकुलर। तो ये लाइन कहां से कहां तक है? ए से बी तक। तो लिखेंगे AB, ठीक है, बटा ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन कौन सा है? BC। तो उसको क्या बोलते हैं? बेस। कौन सा लाइन है? बेस। अगर हम एक और फॉर्मूला बताए थे शॉर्ट में कि हमेशा एक ट्रिक को आप कर लीजिएगा, दिमाग में नोट कर लीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये बताए थे ना। उसके बाद साइन का उल्टा क्या था? कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। यही होता है ना। कॉट मतलब साइन का P/H, कॉस का B/H और टेन का P/B, और कॉसेक का H/P उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए वाला लाइन कौन सा है बाबू? परपेंडिकुलर। तो AB कौन हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और BC क्या हो जाएगा? बेस। तो P/ किसका फॉर्मूला बाबू? P/B टेन थीटा का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? टेन थीटा। हम तोड़ करके बता रहे हैं, टेन थीटा। अब AB बराबर हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बाबू? 60, और BC बराबर क्या दिया हुआ है? 20√3 बराबर इधर हो जाएगा टेन थीटा। क्या आ जाएगा?
टेन थीटा। अब यहां आ जाइएगा कि अब यहाँ पे जरा कैंसिल कर दीजिएगा, 20 दिया 60, क्या आ जाएगा 3/√3 बराबर हो जाएगा टेन थीटा, यही ना। अब आगे आ जाइएगा, हम बोले थे कि हर का परमेयकरण के लिए ऊपर वाला को रूट में होना चाहिए, तो अगर इसका हर का परमेयकरण करेंगे तो रूट हर में कितना √3, तो ये भी क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ, अब टेन थीटा को इधर लिया, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 बटा क्या आ जाएगा √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा √3, तो क्या आ जाएगा टेन थीटा बराबर √3। अब √3 टेन किस डिग्री का मान √3 है, तो टेन 60 डिग्री बराबर होता है √3, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, टेन थीटा बराबर टेन √3 का मान होता है टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। अब यहां से जरा देखिए, टेन से टेन कैंसिल, क्या बचा थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, थीटा बराबर क्या होगा 60 डिग्री, यही आंसर। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री, यही निकालना था 19 को। चलिए।